दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो आज के दिन आप देख सकते हो कि जहां हमें कंपनी के अंदर 1.5% की गिरावट नजर आया, 995 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग आया। और टाटा टेक 1000 रुपये से ऊपर हमें दोस्तों ट्रेड कर रहा था, वो कंपनी अभी 1000 रुपये से नीचे हमें ट्रेड कर रहा है। बेसिकली आज के दिन जो गिरावट हुआ है ना, ये यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप ये ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे, टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो जहाँ हमें टाटा टेक के अंदर आज के दिन कितना गिरावट हुआ, 3% की गिरावट हमें देखने को मिला। तो ऐसा कंपनी के अंदर क्या कुछ अपडेट्स है कि जिस वजह से ये गिरावट आया है, राइट? ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी यानी कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होगा तो ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के अंदर 3% का गिरावट क्यों आया। बाद में कंपनी ने 1.5% रिकवर तो किया, लेकिन गिरावट का क्या रीज़न है, राइट? ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए, आपको पहले से ही पता है कि कंपनी जो डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करता है। आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। और टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली 40% से भी ज़्यादा का जो रेवेन्यूज है वो कंपनी टाटा मोटर्स से एंड जैगवार एंड लैंड रोवर से कंपनी जनरेट करता है। ये दोनों जो सेगमेंट है, टाटा मोटर्स एंड जैगवार एंड लैंड रोवर, ये सर्विसेज की वजह से, यानी कि ये दोनों सेगमेंट से टाटा टेक 40% से भी ज़्यादा का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। यानी कि आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर कितना ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट्स मिलने वाला है। करंटली तो कंपनी को बेनिफिट्स मिल रहा है, लेकिन वो चार्ट के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। इनका चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया, ये 1 सालों का चार्ट है। टॉप से लेके करंट प्राइस तक कंपेयर अगर करके देखेंगे तो अभी भी कंपनी 25% की गिरावट के अंदर मिल रहा है एंड लगातार कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों आ रहा है। तो जो 3% का गिरावट हुआ है ना, वो गिरावट का कारण क्या है या फिर लगातार कंपनी गिर रहा है, वो गिरावट का भी रीजंस क्या है वो देखिएगा। अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स को अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो बेसिकली कंपनी के अंदर यार आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2% से भी ज़्यादा का फॉल हमें नज़र आया, जिसके अंदर गोल्डमैन सच के द्वारा हमें कवर किया गया है। टाटा टेक को लेके इनके द्वारा हमें सेल रेटिंग दिया गया है टाटा टेक्नोलॉजीज़ को। तो अभी गोल्डमैन सच के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें सेल रेटिंग कंपनी के अंदर दिया है। तो आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा अगर कोई नेगेटिव रेटिंग दिया जाता है तो वो कंपनी के अंदर हमें नेगेटिविटी देखने को मिलता है। तो यही नेगेटिविटी के कारण हमें आज के दिन टाटा टेक के अंदर 3% तक का फॉल आया। इनके द्वारा जो सेल रेटिंग दिया है ना, राइट, सेल रिकमेंडेशन दिया है, तो टारगेट क्या बोला गया है, चलिए बात कर लेते हैं। बेसिकली जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जो कि गोल्डमैन सच, इनके द्वारा सेल रेटिंग दिया है और इनका यह मानना है कि कंपनी बहुत जल्द 900 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। क्योंकि इनके द्वारा ये भी हमें बोला गया है कि जो नियर टर्म है, उस नियर टर्म के अंदर जो कंपनी का जो रेवेन्यूज है उसके अंदर हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और अगर ये डिक्लाइन आया तो और ज़्यादा गिरावट हमें टाटा टेक के अंदर देखने को मिल सकता है। रिसेंटली ये भी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि आपको सेल रिकमेंडेशन दिया है टाटा टेक के अंदर। नियरली 75% तक का जो एनालिस्ट का जो व्यू है वो सेल रिकमेंडेशन है, सेल रेटिंग है। उनके लिस्ट के अंदर गोल्डमैन सच के द्वारा भी हमें ज्वाइन किया गया है। तो क्या हमें सच में टाटा टेक के अंदर माल बेच के क्या निकल जाना है? क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे अगर खबर आती है कि कोई तो ब्रोकरेज फर्म हमें लगातार सेल रिकमेंडेशन दे रहा है एंड लगातार कंपनी के अंदर गिरावट आ रहा है, तो उस समय हम लोग क्या करते, पैनिक में आते, प्रेशर में आते और अच्छी कंपनी को बेच के निकल जाते। और जब भी हम लोग माल बेच के निकल जाते, क्वांटिटीज बेच के निकल जाते या फिर स्टॉक्स बेच के निकल जाते, उसके अगले दिन से लगातार कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है, राइट? ये बहुत बार दोस्तों आपके साथ भी हुआ था। अगर आपके पास ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, क्योंकि जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं उन हर एक लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप बाइंग करते हैं वो कंपनी थोड़ा नीचे निकल जाता है, और जब अगर आप शेयर बेच के निकल जाते हैं, शेयर बेच के निकल जाते हैं, तब वो कंपनी के अंदर तेज़ी आने लगता है। तो एक पॉइंट नोट करना,
ये कंपनी के जो पैरामीटर्स है वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी हम आ चुके हैं कंपनी के पैरामीटर्स के ऊपर, जहां कंपनी का पैरामीटर्स देखोगे कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 239 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 437 करोड़, एंड 437 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 624 करोड़, एंड 624 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 679 करोड़। यानी कि लगातार का जो कंपनी का प्रॉफिट्स है वो बढ़ रहा है। कंपनी का रेवेन्यूज भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी लगातार हमें ग्रोथ आ रही है। रेवेन्यू यानी कि कंपनी का सेल्स, तो सेल्स देखोगे 2380 करोड़ से बढ़ के 3530 करोड़, 4114 करोड़, 5117 करोड़। लगातार जो कंपनी का रेवेन्यू से, सेल्स है, प्रॉफिट से वो ग्रो हो रहा है। सेकेंड रीजन की अगर बात की जिस वजह से कंपनी के अंदर गिरावट आ रहा है, ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। एक पॉइंट नोट करना, आपको कंपनी के अंदर शेयर बेचने की गलती मत करना, बिल्कुल भी शेयर्स मत बेचना। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जितना कंपनी गिरे ना उतना ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, ऐसा मौका आपको बाद में आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। और इतना ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस के अंदर कंपनी बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही मौका है ज़रूर कंपनी के अंदर बाइंग करना। गिरावट का जो अगला कारण है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो छुपा हुआ है टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो इनका टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो इनका टेक्निकल चार्ट को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ एक पैरेलल चैनल दिखाई दे रहा होगा। ये पैरेलल चैनल को कंपनी बहुत बार हमें रिस्पेक्ट किया हुआ है। ये है एक रेजिस्टेंस लेवल और ये है एक सपोर्ट लेवल। लगातार कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके हमें गिर रहा है। जब भी कंपनी नीचे आता है, नीचे से कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया जाता है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, ऊपर से कंपनी के द्वारा लगातार रेजिस्टेंस लिया जाता है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर भी टाटा टेक का अगर आप चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया गया और इसी वजह से फॉल आ रहा है। अभी जो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी 900 रुपये पर आएगा, ये लेवल 900 रुपये का है, जो कि नीचे से जो पैरेलल चैनल बना हुआ है ना, यही सपोर्ट लेने टाटा टेक्नोलॉजीज आ सकती। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक्सिस बैंक के द्वारा 2180 करोड़ की खरीदारी किया, सुंदरम के द्वारा 850 करोड़ की खरीदारी किया। एक और सुंदरम का एक म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 2070 करोड़ की खरीदारी किया है। एक्सिस का एक ग्रोथ फंड है जिन्होंने 12,424 करोड़ का खरीदारी किया। फिर एक और एक्सिस का एक फंड है 5,470 करोड़ की बाइंग, एंड एक और एक्सिस का एक फंड है 2,700 करोड़ की बाइंग हमें किया गया है। तो बिल्कुल भी स्टॉक्स मत बेचना, जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि जो ब्रोकरेज फर्म होता है उनका बहुत सालों से ये प्लान चला आ रहा है कि अच्छी कंपनी के अंदर लगातार सेल रेटिंग देते, जिस वजह से कंपनी के अंदर जो पब्लिक है, ये रिटेलर्स है, वो स्टॉक बेच के निकल जाए, सेल करके निकल जाए। और जैसे ही सेल करके निकल जाते, बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है, ब्रोकरेज फर्म की एंट्री होती है, और उसके बाद ही कंपनी के अंदर रिकवरी आती है। राइट। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो जहां में टीसीएस के अंदर आज के दिन आधे % की तेजी आया, मार्केट के अंदर गिरावट तो नजर आया, लेकिन बिल्कुल भी टीसीएस के अंदर गिरावट नहीं हुआ। उसके पीछे 1 से 2 बिग रीजन से अपडेट है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी के अंदर आज के दिन 3,802 रुपए की क्लोजिंग हमें नजर आया। और अभी भी टीसीएस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ईयर टिल डेट का चार्ट मैंने ओपन किया है। टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी भी कंपनी टीसीएस 10% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। एंड जिस लेवल से कंपनी लगातार गिर रहा है ना, वो लेवल है 4,000 रुपीज का, राइट, 4,200 रुपीज का। यही कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स पहले पास्ट के अंदर हमें रेजिस्टेंस लिया था, और वही लेवल्स के कंपनी रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल कर रहा है। जैसे ही कंपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा ना, अब देखते रह जाएंगे, इतना अच्छा खासा रैली आए। आज के दिन हमें टीसीएस के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जहां आप डेट नोट करना एंड टाइम नोट करना। आज के दिन 21 जून है, एज वेल एज 1:30 बजे के आसपास ये अपडेट आया था। तो टीसीएस के अंदर हमें 2% तक का ड्यूरिंग द मार्केट फॉल आया था, और ये ड्यूरिंग द मार्केट 2% तक का तेजी आया था। और ये तेजी के पीछे कंपनी ने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट, बहुत बड़ा पार्टनरशिप, बहुत बड़ा कोलैबोरेशन किया है जेरोक्स के साथ। टीसीएस का और जेरोक्स के साथ एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है। ये पार्टनरशिप के द्वारा क्या करने वाला है, ये ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं आईटी टेक्नोलॉजी यूजिंग क्लाउड एंड जनरेटिव एआई। तो टीसीएस क्या करने वाला है, इस कंपनी को क्लाउड सर्विसेज एंड जनरेटिव एआई सर्विसेज प्रोवाइड करके देगा, जिस वजह से आपको पता है कि जो भी कंपनी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करेगा, आईटी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उन कंपनीज को बढ़िया तरीके से फायदा मिलेगा। तो जिस वजह से
हमें टीसीएस को लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि क्लाउड भी आने वाले फ्यूचर में डिमांडिंग है एंड एआई भी आने वाले फ्यूचर में डिमांडिंग है। एक और खबर आया था 8 घंटे पहले, जहां आपने सुना होगा एक्सेंचर्स। तो एक्सेंचर्स का जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो एक्सेंचर्स का Q3 का रिजल्ट्स हमें डिस्कस किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। उस रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने डिसेंटली परफॉर्म किया था, और जहां पैरामीटर्स के अंदर 2% तक का अच्छा खासा रिकवरी आया था, अच्छी खासी तेजी आया था, अच्छी खासी ग्रोथ आया था। इसी के चलते अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रिजल्ट्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरे जो छोटी कंपनी है एज कम्पेयर टू एक्सेंचर्स, जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचएल टेक है, टेक महिंद्रा है, उन सारी कंपनीज का ऐसा मानना है, ऐसा प्रिडिक्शन होता है, उन सारी कंपनीज का जो Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है अगले महीने से, वो बहुत अच्छे खासा आ सकता है। रिसेंट बेसिस के ऊपर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, मोतीलाल ओसवाल फर्म के द्वारा हमें 4,600 रुपीज़ तक का टारगेट टीसीएस के अंदर दिया हुआ है। ये दोस्तों बहुत अच्छा खासा मौका है, तो जरूर कंपनी के अंदर बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। लगातार कंपनी गिर रहा है और गिरावट के ही अंदर आपको बाइंग करना चाहिए। अभी हम बात करने वाले ओरियन प्रो सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। 2790 रुपये तक का क्लोजिंग किया गया एंड 3,480% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।